हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। मैं करुणा पांडे। आज का इम्पोर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं। देखते हैं न्यूज में क्या है। एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई लाइट है उसको करने का परमिशन दिया है और पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है। और इस पर्पस से, इस उद्देश्य से लॉन्च किया है कि जितने भी स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए ये इस यूपीआई लाइट को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये यूपीआई लाइट जो है ये फीचर को लाने वाला सबसे पहला बैंक अगर देखा जाए तो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसने यूपीआई लाइट को लॉन्च किया फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। ये जो सुविधा है इसके द्वारा इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक सिंगल क्लिक पे जो रियल टाइम ट्रांजेक्शंस होते हैं उसका उसके उसके सुविधा उसको लेने में मददगार रहेगी, उसमें सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा जो बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो अपने डिजिटल पेमेंट को किस तरीके से प्रमोट करना है, उसके यूजेस क्या रहेंगे, ये सब चीजें बताई हैं और ये यूपीआई लाइट के माध्यम से ये सब चीजें की जाएंगी। और इसको लाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो भी है जितने भी आप ट्रांजेक्शंस करेंगे उसका रियल टाइम डेटा रखा जाएगा, उसमें हर एक जितने भी कस्टमर्स रहेंगे उनको सब सुविधा दी जाएगी। इस यूपीआई जो लाइट है उसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें जो यूपीआई लाइट ये जो नया पेमेंट मेथड आया हुआ है इसके जरिए जो एनपीसीआई की कॉमन लाइब्रेरी है इसका बेनिफिट के द्वारा जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 200 रुपए से जो कम वाली वैल्यू रहती है वो सब चीजें इस यूपीआई लाइट में जो नया मेथड लाया गया है इसके अंडर में आएगी। जैसे कि अगर आप अभी तो जैसे कि डिजिटली सब चीजें होती है, मोस्टली लोग कैश का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली यूपीआई का यूज करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो और चाहे फोन पे हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं यूपीआई के सब चीजों को यूज करते हैं तो वो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट जो है वो यूपीआई के थ्रू करते हैं। तो अब ये सब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसने यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है जिसके जरिए जो 200 से कम वाले वैल्यू रहेंगे उसको इस जो ये नया मेथड लाया गया है उसके अंडर में इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो पासबुक में नहीं दिया रहेगा, पासबुक में आप इसको प्रिंट नहीं करा सकते। ये पेटीएम बैलेंस और उसकी हिस्ट्री सेक्शन जो रहती है उसमें सिर्फ दिखाई देगा, उसमें पता चलेगा कि आपने किसको किसको पेमेंट किया है, कहाँ कहाँ से कितना रिसीव किया है, वो 200 से कम जितनी वैल्यू है वो वहां पे दिखाई जाएगी। वैसे अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं या रिसीवर या सेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमको जितना भी अमाउंट रहता है वो पासबुक में दिखाई देता है कि पासबुक में कितना हमने किसको भेजा है, किसकी तरफ से आया हुआ है। बट अब ये चीज जो स्मॉल अमाउंट में यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया जाएगा तो उसका जो रिकॉर्ड है वो पासबुक में एंटर नहीं किया जाएगा, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये पेटीएम बैंक जो उनके द्वारा बताया गया वो पेटीएम का जो ऐप है, प्लेटफॉर्म जो है उसके सिर्फ और सिर्फ जो हिस्ट्री सेक्शन में ये सब चीजें दिखाई देगी, उसके बैलेंस सेक्शन में दिखाई कि आपने इनको पैसे भेजे हैं, इनको नहीं भेजे हैं। तो ये सब चीजें इस यूपीआई लाइट इस मेथड के द्वारा ये सब चीजें की जाएगी। इसमें जो इंटरफेस बैंक है उसमें पीयर टू पीयर, पर्सन टू मर्चेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो सबकी सुविधा दी जाएगी, कस्टमर्स को ये सब सुविधा दी जाएगी जो इंटरफेस बैंक है। इसके अलावा जो मोबाइल डिवाइस का यूज करके जो इमीडिएट ट्रांसफर दो बैंकों के बीच में जो मनी ट्रांसफर की जाएगी उसको इमीडिएटली बेसिस पे किया जाएगा और इसका मोबाइल डिवाइस का यूज करके इसको कर सकते हैं। ये चीजें, ये बेनिफिट्स इसमें बताई हुई है। इसको सितंबर अगर देखा जाए तो एनपीसीआई ने इसको सितंबर 2022 में ही लाया था। आरबीआई ने इस यूपीआई को सितंबर 2022 में इसका इंट्रोड्यूस कर दिया था कि यूपीआई को आना चाहिए। तो ये अभी इसको पेटीएम बैंक ने जो है ऐसा पहला यूपीआई लाइट को लेके आया है जिसमें ये सब बेनिफिट्स दी जाएगी।
जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस रहेंगे उन सब के भुगतान के लिए ये यूपीआई जो मेथड है यूपीआई लाइट उसका यूज किया जाएगा। वैसे तो देखा जाए अगर पेटीएम बैंक की बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो आजकल ये बहुत ज्यादा फॉर्म में है। जैसे कि अभी एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि उनका एक था कि यूपीआई का हम यूज नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे यूज करें। जैसे कि बेसिकली अगर हम इंडिया में देखें तो हम लोग पूरा डिजिटली हर एक चीज को यूज करते हैं, पेमेंट भेजना रहे, रिसीव करना रहे, सब यूपीआई के माध्यम से होता है। बट अब ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो एनआरआईज के लिए भी यूपीआई का बेनिफिट देने जा रही है और एनपीसीआई ने इसके लिए परमिशन भी दे दी थी। तो ये चीजें हैं। अब उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक सब बैंकों को पीछे छोड़ के सबसे पहली बैंक ऐसे बन रही है जिसमें यूपीआई का जो यूज करने वाले एनआरआईज हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। और इसमें जो पहली बैंक सबसे अपना स्टेप अच्छा उठा रही है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है। डेटा के अनुसार ये भी देखा जा रहा है कि जनवरी में 17,000 से भी लोग जो है, ज्यादा लोग जो है ये यूपीआई का यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी डेटा है कि अभी जो बैंक है, जो अरे एनपीसीआई ने इसको परमिशन भी दे दी कि यूपीआई का ट्रांजेक्शन करना है, यूपीआई को लाना है और इसको ना केवल अपने नेशन में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में इसको पूरी तरीके से फैलाना है, इसको प्रमोट करना है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक नेतृत्व था कि हमारे देश को डिजिटल इंडिया बनाना है, तो वो धीरे धीरे सब चीजों में अपना कदम रखते हुए हर एक सेक्शन जो है इसके ऊपर काम कर रही है। और बेसिकली देखा जाए तो आने वाले टाइम में हमारा भारत पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया के रूप में देखा जाएगा। ये मैंने आपसे यूपीआई से रिलेटेड जो भी यूपीआई लाइट को पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई। तो अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है नया, क्या लाया गया है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उनके लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इजिली एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज चाहिए तो जो भी करंट अफेयर रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड जानकारी चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो हमारी दी प्रयास इंडिया बैंक एसएससी आरआरबी जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप वहां पे विजिट करेंगे तो आपको इजिली हर एक चीजें अवेलेबल मिलेंगी जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद दी प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।